दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आपका हमारे चैनल बी स्मार्ट विथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर आपके सामने सेम चैप्टर नंबर 3 आपका चल रहा है हाई स्कूल का, और उसका ये आई थिंक ये 7वां वीडियो होगा। इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। लंबा होने का मतलब ये हो गया कि इसमें थोड़ा सा रिटन क्वेश्चन ज़्यादा है, और रिटन क्वेश्चन की वजह से इसमें थोड़ा सा हमें डीप में समझाना भी पड़ता है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन हम लगवाते हैं। तो चलिए ये 7वां वीडियो आपका शुरू करते हैं। पहले हम उन क्वेश्चन को लेंगे जो हमने पिछले अध्याय में पिछले जो प्रश्नावली है उसमें हमने छोड़ रखा है। क्वेश्चन नंबर शायद 2 हमने छोड़ रखा है, और एक क्वेश्चन और है, उसको पहले कवर करेंगे। और उसको कवर करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर के चलूँगा। अभी सर ये एनसीईआरटी ही आपकी चल रही है। एनसीईआरटी की पूरे क्वेश्चन समाप्त होने के बाद मैं अदर बुक से क्वेश्चन ज़रूर लूँगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को आराम से डील करते हैं। ओके, हाँ दोस्तों, तो ये रहा आपका कल का छोड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या करना है इसको, ये देखिए ये समीकरण दिया गया दोनों, इसको हल करना है और इसमें यम का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। इसका मैं सबसे पहले रूपरेखा इसका बता दूं, कुछ नहीं करना है इसमें। इन दोनों को हल करके आप किसी भी रूल से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, बीजगुणनखंड या ग्राफ, किसी भी मेथड से हल करके x और y का वैल्यू निकालना है और यहाँ पर रख देना है, m का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इजिकल टू 11, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। और ये सेकंड आपका 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस 24, इसको मान लीजिए आप सेकंड। ठीक है, क्या करेंगे, प्रतिस्थापन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से लग जाता है। तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11, तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y, और x इजिकल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया, और ये वैल्यू आप रख देंगे समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 से x का वैल्यू कितना रखेंगे, कितना आया है, इतना आया है। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 11 माइनस 3y अपॉन 2, और यहाँ पर कितना है माइनस 4y इक्वल टू कितना है माइनस 24। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा सीधा, तो हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अगले लाइन में क्या हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24, और जो प्लस 11 है क्या हो जाएगा माइनस 11। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 35। तो हो जाएगा, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 35, माइनस माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 35/7, और ये हो जाएगा 5। यानी फाइनली y का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। और जब y का वैल्यू 5 आ गया तो यही वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे, इसको नंबर समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। तो हो जाएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखेंगे यहाँ पर x बराबर कितना है 11 माइनस 3y अपॉन 2 है, यहीं पर रख दो। x बराबर 11 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया है 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2। ठीक है, उसी के नीचे नहीं है, सबके नीचे है। तो हो जाएगा x बराबर 11 माइनस 15 अपॉन 2, और फाइनली ये हो जाएगा माइनस 2, क्योंकि 11 में से 15 जाएगा माइनस 4 होगा, माइनस 4 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा माइनस 2, यानी x का वैल्यू कितना हो गया माइनस 2। शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ, x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 2, x का वैल्यू यहाँ निकल गया, y का वैल्यू यहाँ निकल गया, इसलिए ये क्या है y बराबर mx प्लस c नहीं 3, ये रख दो यहाँ पर। y का वैल्यू कितना है 5, m का वैल्यू कितना है निकालना है, m में x का मल्टीप्लाई हुआ, x का वैल्यू कितना है माइनस 2, तो क्या हो गया प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 इजिकल टू m का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2m प्लस 3, हो जाएगा 5, ये जो प्लस 3 है इधर क्या होगा माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस 2m, ये हो जाएगा 2 इजिकल टू माइनस 2m, m बराबर कितना हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 2, यानी फाइनली आपका हो जाएगा m बराबर माइनस 1। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मैंने कल आपके लिए छोड़ रखा था, होमवर्क में छोड़ रखा था, इसलिए ताकि आप क्या करें ट्राई करें। तो इसको आप नोट कर लें। नोट करने के बाद मैं एक क्वेश्चन जो हमने और छोड़ रखा है उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं बोलता हूँ लपेटा क्वेश्चन, समझ रहे हैं। लपेटा क्वेश्चन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें लपेट करके काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है। इस क्वेश्चन को लगाना जितना आसान है, समझना थोड़ा सा उतना कठिन है। बात मेरी समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन को लगाना जितना आसान है, समझना उतना कठिन है, लेकिन उतना कठिन नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ। देखिए
अब मैं क्वेश्चन अगर जो मैं समझा पाया आपको, अगर जो आप समझ गए तो समझो कि इसका सॉल्यूशन तो बड़े आराम से निकल जाएगा। चलिए मैं उसी दिशा में प्रयास करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। ज़रा देखिएगा, ये किसी महानगर से उपजा हुआ क्वेश्चन है, छोटे शहरों की ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि छोटे शहरों में ऐसा नहीं होता है। देखिए कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब समझ लीजिए, इतना लंबा चौड़ा लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टैक्सी का भाड़ा है, कुछ जो चार्ज है, कुछ जो चार्ज है वो क्या है, फिक्स है। समझिए क्या है, फिक्स्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने टैक्सी पकड़ी, आपको 2 किलोमीटर जाना है या 20 किलोमीटर जाना है या 50 किलोमीटर जाना है या 100 किलोमीटर जाना है, उस टैक्सी वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना ये है, उसने कहा साहब अगर जो आप हमारे टैक्सी में आप आते हैं तो इतना हमें कुछ फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा, कुछ फिक्स चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद जब चलेंगे तो हम पर किलोमीटर के हिसाब से हम कुछ पैसे लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का थीम है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा यानी फिक्स चार्ज है, समझिए के अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। बात समझ में गई। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। ठीक है, अब जान लीजिए ये जो भाड़ा 105 रुपया लिया गया, इसमें क्या है, ये जो 10 किलोमीटर की दूरी है उसका भी भाड़ा इसी में है और जो फिक्स चार्ज है उसका भी भाड़ा इसी में सम्मिलित है। तो मान लेते हैं, माना फिक्स चार्ज जिसको कहते हैं नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा कितना बराबर है भाई, x, तो ये x हो गया। ठीक है, और हर 1 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूछ रहा है ना कि नियत भाड़ा, यहाँ पर देखो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 ले रहा है और 10 किलोमीटर के लिए 105 ले रहा है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो नियत भाड़ा हमने क्या मान लिया है, x है, और माना नियत भाड़ा कितना है, x है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y। इस बात को अगर समझ गए होंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगा। मतलब फिक्स चार्ज इसका 100 रुपये है और हर 1 किलोमीटर का जो रुपये है वो कितना है, y है। ठीक है, अब इसलिए कितने का भाई, 105 रुपया लग रहा है। कितने का 105 रुपया लग रहा है, पहली बात तो जो फिक्स चार्ज है, रिक्शे में आप बैठे कि चार्ज आपको उतना देना ही देना है, प्लस जो आप चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, y रुपये, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10y या y10। ठीक है, और ये हो गया कितना, 105, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 105। तो y10 लिखने में मज़ा नहीं आता है, मैं थोड़ा सा 10y लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो गया, 105, और 15 किलोमीटर की कितना है, 125। 15 किलोमीटर कितना है, 155 है। इसका मतलब फिक्स चार्ज तो लगा ही लगा होगा, प्लस हर 1 किलोमीटर पर कितना है, y है। कितना किलोमीटर चला हुआ है, 15 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर, कितना हो गया, 155। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इतना करने के बाद कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम फिक्स चार्ज निकाल लेते हैं, फिर 1 किलोमीटर पर कितना भाड़ा देना होगा वो निकाल लेते हैं, फिर 25 वाला ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड निकल चुका है। आप इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम विलोपन विधि से लगा दें, क्योंकि देखो ये गुणांक बराबर है ना, तो ये इसको ऐसे सीधा माइनस कर दें, ये कट जाएगा, 10 में से 15 जाएगा, माइनस 5y, और 155 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -50। समझ रहे ना, 55 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, -50, ये कट जाएगा, और y बराबर कितना हो गया, 10। इसका मतलब हर 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, 10 रुपये है। अब यही 10 का वैल्यू, 10 जो y बराबर 10 आया है, यही वैल्यू चाहे फर्स्ट या सेकंड में उठा करके रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण कितना है, x प्लस 10y इक्वल टू 105। x का वैल्यू कितना है नहीं पता, y का वैल्यू है कितना है, 10 है, बराबर कितना हो गया, 105। x प्लस ये हो जाएगा 100 बराबर कितना हो गया, 105। x बराबर कितना हो गया, 105 माइनस 100 बराबर 5। x बराबर कितना हो गया, 5। इसका मतलब ये हो गया कि फिक्स जो चार्ज है वो कितना है, 5 रुपये। यानी आप रिक्शे में बैठे, टैक्सी में बैठे तो आपको 5 रुपये तो देना ही देना है, प्लस हर 1 किलोमीटर पर आपको 10 रुपये पे करना पड़ेगा। अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए
105 रुपया कब लगा है? 105 लगा है कब? जब वो 10 किलोमीटर चला है। 10 किलोमीटर चलने का मतलब 1 किलोमीटर की दूरी कितनी आ रही है? 1 किलोमीटर में कितना रुपये लगेगा? 10 रुपये। तो 10 किलोमीटर का 10 का गुणा 10 में करें कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो गया, प्लस 5 रुपये चार्ज, 105 हो गया। यहाँ से भी टैली कर सकते हैं। 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर कितना चार्ज है? 10 रुपये। तो 15 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा? 150 और 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज, इसीलिए क्या हो गया? 155। समझ में आ गया? अब लास्ट वाला ये कह रहा हूँ, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर, तो इसलिए 25 किलोमीटर जाने में लगा भाड़ा। कितना भाड़ा होगा? 5 रुपये तो फिक्स चार्ज देना ही देना है, प्लस हर 1 किलोमीटर का 10 रुपये। कितना किलोमीटर चल रहा है? 25, तो इसीलिए हो जाएगा 5, 25 दहाम कितना हो जाएगा? 250, ये बराबर कितना होगा? 255 रुपये। इसका मतलब 25 किलोमीटर चलने के लिए उसको 255 रुपये भाड़ा के रूप में देने पड़ेंगे। तो ये आपका जो पिछला प्रश्नावली है मेरे बच्चों, उसका दोनों का दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्नावली, अगले प्रश्नावली पर, यानी 3.4 पर। देखिए बच्चों, ये आपका प्रश्नावली 3.4 का ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए गए हैं और इसमें एक थोड़ा सा बेहूदगी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा है मेरे हिसाब से। कह रहा है कि कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। अरे भाई, दोनों की दोनों विधियाँ उपयुक्त हैं। कोई ऐसा विधि नहीं है कि जो थोड़ा सा बहुत हार्ड एंड बहुत इस टाइप का हो कि ज़्यादा समझ में ना आए। तो ये तो इसका आंसर मैं देना नहीं चाहूँगा। कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? दोनों की दोनों विधियाँ सबसे उपयुक्त हैं। करना क्या है कि चारों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, देख रहे हैं आप, दोनों दिया गया है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन, दोनों विधि से सॉल्व करना है। तो ये 3 मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा आपको। मैं ये चौथा बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये होमवर्क है और होमवर्क का मतलब इसको मैं पिछले क्लास में बताऊँगा भी नहीं, ठीक है। इसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये काफ़ी ईजी है, आ जाएगा आप हाई स्कूल में तो आपको आना ही चाहिए। अच्छा, इसको क्या करेंगे, ये 9x इक्वल टू ये 2y को इधर कर लीजिएगा, ठीक है। इसको ऐसे बना लो, 9x माइनस 2y बराबर कितना हो गया? 7, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, ये इधर ट्रांसफ़र करके, ठीक है। मैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता दे रहा हूँ, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम प्रतिस्थापन चालू कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी ये तीनों आप खुद लगाएंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन में देखिए ये क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू कितना है? -1। हर आपस में क्या लघुत्तम लेकर के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 का x में 3x प्लस 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना होगा? -6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट ही था, इसको थोड़ा सा हमने रूप चेंज कर दिया। सेकंड वाले को थोड़ा सा अच्छा सा बना लो, तो ये क्या हो जाएगा? /1 कर सकते हो, तो 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 1 3 जा 3 तो हो जाएगा 3x माइनस 3 1 जा 3 तो हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा? सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड हमारे पास बन चुके हैं। अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्या किया था? अभी तो उसका रूप चेंज किया। चलिए अब हम यहाँ से निकाल करके वैल्यू, या तो फिर यहाँ से निकाल ले या तो फिर यहाँ निकाल लीजिए, तो इसी से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3x बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका 9 है, ये माइनस y उधर क्या हो जाएगा? प्लस y। x बराबर कितना हो जाएगा? 9 प्लस y/3। ये x का वैल्यू हो गया। इसको उठा करके हम कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। जब फर्स्ट में रख देंगे, देखिए मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है भाई? 9 प्लस y/3 और प्लस क्या है? 4y इक्वल टू -6। ये 3 से 3 कट जाएगा सीधा, तो हो जाएगा 9 प्लस y प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -6। तो ये हो जाएगा 5y, है ना। ये -6, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -9। 5y बराबर -15, y बराबर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -3। अब ये y का वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, x बराबर हो जाएगा 9 प्लस y का वैल्यू कितना है? -3। तो यहाँ -3/3 बराबर 9 - 3/3 तो हो जाएगा 6/3, मतलब ये हो जाएगा 2। यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 2। यानी प्रतिस्थापन विधि से y का वैल्यू -3 और x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसी को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, विलोपन विधि भी कोई टफ विधि नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखेंगे आप, आंसर दोनों का सेम आएगा। क्या है? विलोपन। विलोपन में क्या करते हैं? गुणांक को बराबर किया जाता है, ठीक है। देखिए समीकरण कौन था? ये स्टैंडर्ड समीकरण
3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है -6। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। सेकंड कौन था, ये था 3x माइनस वाई इक्वल टू -9 इक्वल टू +9 है, समीकरण नंबर सेकंड है। यहाँ पर क्या करेंगे, गुणांक को बराबर करेंगे और जिसका गुणांक बराबर करते हैं उसी को हम काटने का प्रयास करते हैं। तो गुणांक देखिए ऑटोमेटिक आपका ये बराबर है, जब बराबर है तो कुछ करना नहीं है, समीकरण एक में से समीकरण दो क्या करना है, घटा देना है। घटाना इसलिए है क्योंकि इसका गुणांक बराबर है, अगर जो जोड़ोगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और घटाने का मतलब क्या होता है, जहाँ प्लस है माइनस, जहाँ माइनस है तो प्लस और जहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये जाएगा कट। प्लस वाई और 4y कितना हो जाएगा 5y और -9 -6 कितना हो जाएगा -15, y बराबर कितना हो जाएगा -15/5, ये हो जाएगा -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो y का वैल्यू कितना आ गया -3। आप देख रहे हैं ये टैली कर गया कि नहीं, टैली कर गया। अब इसी y का मान किस में रख दो आप, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ठीक है, सेम आंसर आएगा। चलो 1 में रख दिया हमने, 3x प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना है -3 इक्वल टू कितना है -6। तो 3x बराबर ये प्लस माइनस का -12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू -6 प्लस 12 यानी आपका 6, ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये 12 में से 6 जाएगा 6, x बराबर ये 3 इसके नीचे जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गए, ये यहाँ टैली हो गया, ये यहाँ टैली हो गया। तो विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से या भज्य गुणनखंड विधि से या ग्राफ विधि से सबका आंसर क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों क्वेश्चन आप प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से आप कर लेंगे और इस क्वेश्चन से बचने की कोशिश करेंगे कि कौन विधि सबसे उपयुक्त है, दोनों विधि सबसे उपयुक्त है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट है और सेकंड का ये सेकंड है, और भी क्वेश्चन है इसमें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ये जो थोड़ा सा मैटर है इसको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा है, लेकिन आप समझिए सीधा सीधा इसमें कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन के अंडर में जितने भी क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 जितने भी, सबका क्या बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। अब रहा सवाल उनका अस्तित्व है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हम समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। अगर समीकरण हमारा बन जाएगा तो इसका मतलब अस्तित्व है, और जब समीकरण बन जाएगा तो उसको विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा जैसे ये कहेगा वैसे हम बढ़ेंगे। कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी कोई ये भिन्न है, अगर जो उसके अंश में 1 जोड़ा जा रहा है तथा हर में से 1 घटाया जा रहा है तो भिन्न कितना बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। तो माना भिन्न, सीधा सीधा माना भिन्न कितना है, x/y है। इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है भाई कि अगर हम x भिन्न के अंश में क्या करें, 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, हर कितना है y है, 1 घटा दें तो भिन्न कितनी हो जा रही है, 1 हो जा रही है। इसको ज़रा सॉल्व कर लो फटाक से। x + 1 बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा y - 1, x ये जो प्लस वाई ना इधर लेकर क्या हो जाएगा -y, और ये आपका -1 पहले से, ये +1 है उधर क्या हो जाएगा -1। अगले लाइन में हो जाएगा x - y बराबर -2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार क्या है, पुनः ये कह रहा है कि उसी अंश मतलब उसी भिन्न पर काम हो रही है। क्या काम हो रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। यानी अंश में कुछ नहीं बोल रहा है, अंश में कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो यह कितनी हो जाती है, 1/2। चलो ठीक है, 1/2 रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 2x बराबर y + 1 और 2x ये प्लस वाई इधर क्या हो जाएगा -y बराबर कितना हो जाएगा 1। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 समीकरण आपको मिल चुका है, एक ये है दूसरा ये है। अब इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर गुणांक हम बराबर करेंगे, लेकिन गुणांक पर आप ध्यान दीजिएगा तो एक गुणांक आपका ऑलरेडी बराबर है, कौन वाला, y वाला। जब y वाला बराबर है तो आपको और गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा आप उछल कूद करेंगे तो समस्या होगा। x का गुणांक बराबर करेंगे तो इस समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा। फ़ायदा क्या है, y का ऑलरेडी है ना, तो इसी से काम चला लेते हैं। बहरहाल ये माइनस के साथ है, या माइनस साथ है, तो समीकरण को जोड़ना नहीं है, जोड़ोगे तो -y क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और आपको क्या करना है, काटना है। तो इसका मतलब इन समीकरण को क्या कर दें, घटा दें। घटाने का मतलब यानी समीकरण 1 में से 2 घटाओ या
या 2 में से एक घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समीकरण 1 तथा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 ऐसे कर दो। 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर -2, 2 कितना है 2x माइनस वाई बराबर कितना है 1। घटाने का मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। -2x में से एक जाए कितना हो जाएगा -x, और -1 -2 कितना हो जाएगा -3, ये कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया 3। जब ये x बराबर 3 आ गया तो चाहे पहले में और चाहे दूसरे में हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है। यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, कौन है ये है, x का वैल्यू कितना है 3 है, 3 माइनस वाई बराबर कितना है -2, माइनस वाई बराबर -2 माइनस 3 जाएगा, माइनस वाई बराबर -5, ये कट जाएगा। y का वैल्यू कितना हो गया 5। जब y का वैल्यू 5 आ गया तो इसलिए भिन्न हमारी क्या आ जाएगी, भिन्न हमने क्या माना था x/y, इसका मतलब ये हो जाएगा भिन्न हमारा हो जाएगा 3/5। भिन्न आपका कितना हो जाएगा 3/5, और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, और बच्चों अगर जो परेशानी हो रही है, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करें, थोड़ा सा और हम डिटेल बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंगेज रहें मेरे साथ, इंगेज रहेंगे तो भी मज़ा आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। 2 व्यक्ति हैं, इसमें एक नूरी है एक सोनू है, ठीक है। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पहले। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, ठीक है। यानी इस समय का एज कुछ नहीं बता रहा है, तो मान ही लीजिए, माना वर्तमान में नूरी की आयु बराबर x तथा सोनू की आयु कितना हमने मान लिया y। इस समय इन दोनों की आयु आपको निकालनी भी है, और वही हमने मान लिया x और y। जरा देखेंगे, अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे हम चलेंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, जब 5 वर्ष पहले का मतलब ये हो गया कि अगर जो नूरी इस समय x साल की है तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा x माइनस 5। तो अगर x माइनस 5 ये रहा होगा तो इसकी भी तो उम्र 5 साल पहले कुछ कम रही होगी, यानी 5 वर्ष कम रही होगी, नहीं कम रही होगी, तो ये भी y माइनस 5 होगा। दोनों की उम्र में 5 का माइनस होगा। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, जो नूरी है क्या है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी जब सोनू की आयु में हम 3 का गुणा करते तब जाकर के नूरी बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, नूरी क्या है, सोनू की आयु की 3 गुनी है। इसको सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 5 बराबर 3 का y में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3y माइनस 3 5 जा 15। देखो बच्चों ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, नूरी कौन है, यह है, सोनू कौन है, यह है, नूरी जो है सोनू की तिगुनी है। यानी सोनू की आयु में जब हम 3 का गुणा किए तब जा करके ये बराबर हो। इसका मतलब तिगुना कौन है, ये है, ठीक है। सॉल्व करेंगे x माइनस 5, ये 3 का y में मल्टीप्लाई करेंगे 3y और 3 5 जा 15, या फिर x माइनस 3y बराबर ये माइनस 15 और प्लस 5, ये बराबर कितना हो जाएगा -10। यानी x माइनस 3y बराबर हो जाएगा -10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले मैं चेक कर लूँ, दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करिएगा। अच्छा, फिर पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं कैमरा डाउन कर दूं, आपको ज़्यादा एंगेज होने की ज़रूरत है, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, यानी अब से 10 वर्ष के बाद। अभी उम्र कितनी है, x है। 10 वर्ष पश्चात का मतलब इसमें भी 10 होगा और सोनू की उम्र में भी 10 होगा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यानी अब से 10 साल के बाद नूरी कितना हो जाएगा, सोनू की आयु का दुगुना, यानी 2 का गुणा। चलो सॉल्व कर लो, x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 2y प्लस 20, x माइनस 2y इजकल टू हो जाएगा 20 माइनस 10, यानी x माइनस 2y इजकल टू हो जाएगा 10। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड आपको मिल गया है, अब बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, विलोपन विधि से निकालना है। विलोपन में क्या किया जाता है, गुणांक को बराबर किया जाता है। और देखो गुणांक यहाँ पर क्या है, x का, और x का क्या है, बराबर है। ये भी प्लस के साथ, ये भी प्लस के साथ, दोनों को जोड़ना नहीं है, घटा देना है। तो सीधा लिख दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण
2। 1 कितना है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और ये कितना है भाई, x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10। यहाँ पर क्या प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस y, और ये क्या हो जाएगा माइनस 20, ये माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना हो गया 20। और जब ये y बराबर 20 हो गया ना, तो ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, या तो फर्स्ट में रख दीजिए या तो सेकंड में रख दीजिए। तो कहाँ रख दीजिए, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कहता है आपका, यही है, x का वैल्यू कितना है, x माइनस 2y बराबर 10x माइनस 2 इंटू 20 बराबर कितना है 10 है, x माइनस हो जाएगा 40 बराबर 10, x बराबर हो जाएगा सीधा कितना हो जाएगा, ये माइनस 40 उधर जाके कितना हो जाएगा 50। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि नूरी की उम्र इस समय कितनी है, 50 वर्ष है, और सोनू की उम्र कितनी है, 20 साल। आप इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर लो। चले जाओ 5 साल पहले, 5 साल पहले ये कितने का होगा, 45 का होगा, और 5 साल पहले ये कितना होगा, 15 का होगा। 15 3 कितना हो जाएगा, 45। देखो 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी है, 15 3 45, मतलब 3 गुनी। 10 वर्ष के पश्चात, 10 साल के बाद ये नूरी कितनी होगी, 60 होगी। ये 10 साल के बाद कितना होगा, 30 होगा। 30 दूना 60, इसका मतलब नूरी उसका क्या रहेगा, 2 गुना रहेगा। ठीक है, तो ये आराम से यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आंसर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्वेश्चन ही इसका सबसे बड़ा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे पार्ट पर। ठीक है, देखिए बच्चे, ये दोनों क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ है, और आपके लिए मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो इससे पहले का जितना भी वीडियो है आपको आई बटन में दिख रहा होगा ऊपर, तो वहाँ पर रखा हुआ है, आप आराम से वहाँ से स्वाइप करके आप देख सकते हैं। इससे पहले जैसे विलोपन का हो गया, प्रतिस्थापन का हो गया, ग्राफ का हो गया, या जो भी प्रश्नावली का हमने लगवाया है क्वेश्चन, वो आई बटन पर आपका होगा, आप वहाँ से स्वाइप करके देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए, इन दोनों को भी हमें क्या करना है, फॉर्मेट करना है समीकरण के रूप में। समीकरण के रूप में फॉर्मेट करने के बाद इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। चलिए पढ़ते हैं हम इसको। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। पहले संख्या और अंक में थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लीजिए। संख्या किससे बनती है, इकाई और दहाई सैकड़ा वगैरह से क्या बनती है, संख्या बनती है, और संख्या किससे बनती है, अंक से बनती है। तो इसका मतलब आप मान लीजिए, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक किसको मान लिया, x, इकाई का अंक आपने क्या मान लिया, x, तथा दहाई का अंक आपने क्या मान लिया, y। इकाई और दहाई का अंक मानने से आपको कंफर्म हो जाएगा, इसलिए संख्या कैसे बनेगी, संख्या का मतलब इकाई में 1 का गुणा और दहाई में 10 का गुणा, इसका मतलब 10y। संख्या ऐसी तो बनती है, इकाई और दहाई। जैसे कहने का मतलब लिखा हुआ है 25, 25 का मतलब क्या हुआ, 25 का मतलब 5 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 10, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर होता ना, तो 10 दूना 20, और ये 5 करने में 5 कितना होगा, 25 तभी तो होगा। तो ये होता है संख्या। अंक कौन है, 2 और 5, संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट समझ में आ गया कैसे होता है, ऐसे होता है। तो ये संख्या हो जाएगा 10y प्लस x, ये आपका संख्या हो गया। ध्यान दीजिएगा, संख्या कौन हो गया, 10y प्लस x। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन में हमारे कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। ये स्पेशल है, क्या है, अंकों का योग। अंक कौन है, x और y है, यानी इसका योग कितना दिया गया, x प्लस वाई बराबर 9। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन है, 10y प्लस s। इस संख्या का जो 9 गुना है वो क्या है, संख्या के अंकों को पलटने से। अब संख्या का अंक पलट दीजिए, यानी जो इकाई है दहाई कर दीजिए, तो दहाई है वो इकाई कर दीजिए, यानी हो जाएगा 10x प्लस वाई। हमने क्या कर दिया, अंक को पलट दिया। तो इस संख्या का जो संख्या है, इसका 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इसका जो 9 गुना है ना, जो 9 गुना है, ये क्या है, ये पलटने से जो बनी संख्या है उसका 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना पलटने से बनी 2 गुना की क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। चलिए, तो 9 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 90y प्लस 9x, और ये हो जाएगा 20x प्लस 2y, और यहाँ से हो जाएगा
ये 20x इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, और ये y आप y भी उधर कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हो जाएगा 90 है, उधर जाएगा -90 हो जाएगा, 2 में से 90 जाएगा कितना हो जाएगा 88, यानी -88y। इधर क्या बचा हुआ है, इधर कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं 11 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x - 8 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी x - 8y बराबर 0, या x बराबर कितना हो जाएगा 8y, x बराबर कितना हो जाएगा 8y। और ये उठा करके कहाँ रख दीजिए आप, यहाँ पर रख दीजिए। बात को समझिए, 9 का गुणा हमने 10y में किया तो 90 हो जाएगा, 9 का गुणा x में किया 9x हो जाएगा, 2 का गुणा 10 में करेंगे 20 हो जाएगा, 2 का गुणा y में करेंगे इतना हो जाएगा 9x को जब हमने उधर ट्रांसफ़र किया तो हो जाएगा -9x, तो 20 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 11, और ये जो +2y ये 90y को उधर हमने किया तो क्या हो जाएगा -90 होगा, और 2 पहले से है तो 90 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 88। तो x बराबर 8y है, यहाँ उठा करके रख दो तो कितना हो जाएगा 8y + y बराबर 9, तो हो जाएगा 9y बराबर 9, y बराबर कितना हो जाएगा 1। अब ये y बराबर 1 आ गया, इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए, x बराबर हो जाएगा 8 × 1, x बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी फाइनली जो आंसर मिला वो x बराबर 8 और y बराबर 1 मिला। तो इस प्रकार से संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर रख दीजिए। संख्या क्या है आपका, संख्या आपने स्टार्टिंग में कितना माना है 10y + x, 10 × y का वैल्यू कितना आया है 1, x का वैल्यू कितना आया है 8, तो संख्या हो जाएगा सीधा 18। अब क्या करेंगे, हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, क्या करें वेरीफाई कर लें। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। अब अंक कौन है, एक 1 है दूसरा 8 है, दोनों का योग कितना हो गया 9 हुआ कि नहीं होगा। देखिए ये सेटिस्फाई कर गया। अब इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन है 18, 18 का 9 गुना कितना होगा 18 9 162 होगा, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना है 162। संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंक को पलट दीजिए, पलटने का मतलब 18 है तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 का दुगुना कर दीजिए तो 81 का दुगुना कितना हो जाएगा 162। क्या होगा, इसका संख्या का 9 गुना कर दीजिएगा 162, और जब अंकों को पलट देंगे, पलटने के जो दुगुना करेंगे उसके क्या होगा बराबर होगा। देखो 162 यहाँ और 162 यहाँ, ठीक है। तो ये बराबर हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है, बिल्कुल सही है। और इसको अगर जो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हो तो फिर से आप पॉज करके या फिर थोड़ा सा रिवर्स करके आप देखें, क्वेश्चन बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 लगाते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहा। देखिएगा बहुत आसान है। यहाँ पर लिखा हुआ है खंजाजी। खंजाजी माने क्या होता है, देहाती भाषा में बोलते हैं खजांती। खजांती खंजाजी एक ही। खजांती का मतलब इंग्लिश में कैशियर होता है, ठीक है। तो ये कैशियर है। मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपये बैंक निकालने के लिए जा रही है, यानी बैंक से 2000 रुपये उसको निकालना है। उसने खजांती से बोला, यानी जो खजांजी है कैशियर, उसे बोला कि उसे 50 और 100 के नोट केवल चाहिए। मीना कह रही है कि 2000 रुपये जो हमें आप दे रहे हैं वो हम 10-20 का नहीं, हमें 50 और 100 का केवल नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल नोट कितना मिला है 25, उसमें 50 के भी हैं और 100 के भी हैं। अब आपको ये पता करना है कि 50 का नोट कितना है और 100 का नोट कितना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। 2000 रुपये उसको निकालने हैं, 50 और 100 के नोट उसको मिले हुए हैं, जो कि कितने हैं 25 हैं, और आपको ये पता करना है कि कितने 50 के हैं कितने 100 के हैं। अब ज़रा देखिएगा, माना 50 के नोट कितने हैं भाई x, तथा 100 के नोट कितने हैं y। इतना समझ में आ गया ना। 50 के नोट और 100 के नोट कितने हैं, 50 के नोट x और 100 के नोट कितने हैं y, और टोटल नोट कितने हैं x + y बराबर 25। ये आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए 25, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये करना है, टोटल कितना है 2000, टोटल कितना है 2000। अब ज़रा देखिएगा, ये 50 का नोट जो है उसको आपने कितना माना है x, 50 का नोट कितना माना है x। अब ये जो 50 का नोट है ये x आपने माना है, ये नोटों की संख्या कितनी है x है, और जो 100 का नोट है उसको आपने क्या माना है y। अब आपको ये नहीं पता है कि कितनी संख्या में ये दोनों हैं, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा 50x और ये कितना कर दो आप 100y कर दो, है ना। ये 100 के नोट हैं, ये 50 के नोट हैं, ये कितने हैं 100 के नोट हैं, और ये दोनों का ऐड कितना है
2000 के बराबर है। बात को ध्यान से समझिएगा, दोनों नोटों की संख्या कितनी है? 25 है। दोनों नोटों की संख्या कितनी है? 25 है, ठीक है। और ये 50 का नोट है, ये कितना? 100 का नोट है, और इन दोनों का योग कितना है? 2000 के बराबर है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये इसे कट जाएगा सीधा, 50 कामन लेकर के, तो हो जाएगा x + 2y और बराबर कितना हो जाएगा? ये 8 होगा शायद, नहीं 40 होगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण आपको मिल गए। जो समीकरण आपको दोनों मिल गए तो क्या करेंगे आप? दोनों को प्रतिस्थापन नहीं, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। देखो गुणांक आपका बराबर है यहाँ पर, तो सीधा कर दो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो x + y बराबर 25, यहाँ पर x + 2y बराबर कितना हो जाएगा? 40। यहाँ पर क्या कर दोगे? माइनस माइनस माइनस, ये गया काम से। y 2y माइनस y कितना हो जाएगा? -y, और ये कितना हो जाएगा? -15, ठीक है। ये कट जाएगा, y का वैल्यू कितना आ गया? 15। इसका मतलब ये हो गया कि 100 के नोटों की संख्या कितनी है? 15 है। अब ये उठा करके फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी रख दो। समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या कहता है भाई? x + y बराबर 25 है, y का वैल्यू कितना है? 15, बराबर कितना हो जाएगा? 25। x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। यानी 10 नोट आपका 50 का है और 15 नोट आपका कितना है? 100 का है। देखिएगा, टैली करा लो। 10 नोट अगर तो 50 का है तो 50 × 10 कितना हो जाएगा? 500, ये हो गया। और 15 नोट कितना है? 100 का है, तो 15 का नोट जब 100 का होगा तो 1500 ये हो जाएगा, और 500 ये हो गया। टोटल कितना हो गया? 2000। नोटों की संख्या 15 + 10 कितना हो गया? 25, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी इजी होता है और मैं पहले से भी बोल चुका हूँ, तो इसमें आंसर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लिखेंगे नहीं, आपको वैसे डायरेक्ट हम समझा देंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि मैं लिखूंगा नहीं। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जितना वो अभी इसी वीडियो में आपने देखा था, एक टैक्सी वाला था, तो उसी टाइप का यह क्वेश्चन है। इसमें मैं क्वेश्चन को आप देखेंगे, बुक में आप अपने देख सकते हैं, हमारे हाथ में भी बुक है NCERT का। मैं इसको पढ़ता हूँ और पढ़ने के साथ साथ इसको समझाता हूँ। जैसे इसमें क्या है कि एक पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर पुस्तकें रखी हुई हैं, यानी उस लाइब्रेरी से भाड़े पर पुस्तकें दी जाती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि शुरुआत के जो 3 दिन का किराया है, यानी प्रथम 3 दिन का किराया, 3 दिन का किराया कितना है? किराया क्या है? फिक्स है। शुरुआत के 3 दिन का किराया क्या है? फिक्स है, ठीक है। और उसके बाद जो किराया आपका लगता है वो पर डे के हिसाब से कुछ चार्ज होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे उसमें था ना, टैक्सी वाले में था कि आपका चार्ज क्या था? फिक्स था। उसके बाद हर 1 किलोमीटर पर आपका कुछ पैसे लग रहा था। तो सेम टू सेम ऐसे ही है, 3 दिन का फिक्स किराया है, उसके बाद हर दिन एक निश्चित चार्ज लगता है, हर एक दिन चार्ज लगता है। कितना चार्ज लगता है ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। वही उसी को आपको निकालना होगा, ठीक है। अब इसमें कह रही है कि सरिता है और सूसी है, 2 बच्चे हैं, एक सरिता है एक सूसी है। सरिता ने 7 दिन तक, सरिता ने क्या किया है? 7 दिन तक एक बुक को पढ़ा है, और जिसके लिए उसको चार्ज कितना देना पड़ा है? 27 रुपये। उसको 27 रुपये देना पड़ा है। सूसी जो कि एक दूसरी बच्ची है, ये आपको 5 दिन तक इसने पढ़ी है, और 5 दिन में इसको कितना भाड़ा देना पड़ा है? 21 रुपये, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि आपका नियत किराया कितना है, नियत किराया जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, और प्रतिदिन चार्ज यानी रोज़ का भाड़ा कितना लगता है, ये आपको बताना है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये पिछला क्वेश्चन जो अभी इसी वीडियो हमने लगवाया था टैक्सी चार्ज वाला, ये वही है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना जो नियत चार्ज है वो कितना है? 100 रुपये। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से मैं समझा देता हूँ कि एक लैब है, लैब में बुकें दी जाती है पढ़ने के लिए लोगों को। 3 दिन का किराया फिक्स है। शुरुआत के जो 3 दिन का किराया है वो चार्ज फिक्स है। उसके बाद जैसे चौथा दिन होगा, 5वां 6वां, तो हर एक दिन वो चार्ज लिया जाता है, अलग से चार्ज लिया जाता है, ठीक है। अब कितना चार्ज लिया जाता है वो तो आपको निकालना है। हुआ क्या कि 2 क्लाइंट हमारे पास, सरिता ने 7 दिन किताब को अपने पास रखा, तो 27
रुपए देने पड़े। अब इसी 27 में क्या है, इसी 27 में वो फिक्स चार्ज भी है, यानी 3 दिन का और 3 दिन का वो फिक्स चार्ज और 4 दिन का प्लस अलग से चार्ज। और सूसी 5 दिन का है तो 3 दिन का वो फिक्स चार्ज देगी, जो 3 दिन का फिक्स चार्ज लगना है, बाकी 2 दिन का अलग से चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मैटर है, नियत किराया प्रतिदिन चार्ज कितना होगा। तो नियत चार्ज कितना है, 100 रुपये, तथा प्रतिदिन चार्ज इसको हमने मान लिया कितना, y रुपये। इसलिए 7 दिन पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि शुरुआत के 3 दिन का चार्ज कितना है, 100 रुपये। बताया गया है कि शुरुआत का प्रथम 3 दिन का चार्ज फिक्स है, तो कितना है वो 100 रुपये। बाकी कितना दिन बचा, 4 दिन बचा। 3 दिन का किराया फिक्स हो गया, 4 दिन बचा है, और 1 दिन का किराया कितना है, y रुपये। तो 4 दिन का 4y हो जाएगा, और टोटल कितना हो गया, 27 रुपये। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड में सूसी है, 5 दिन पढ़ा है, तो इसका मतलब चार्ज तो 3 दिन का देना ही पड़ेगा, प्लस 2 दिन का चार्ज, और 1 दिन का चार्ज कितना है, y रुपये। तो 2 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा, 2y, और कितना हो गया, 21। ये हो गया मेरे बच्चे आपका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या करते हो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 4y माइनस 2y कितना हो जाएगा, 2y, और 27 में से 21 जाएगा कितना हो जाएगा, 6, y बराबर कितना हो जाएगा, 3। और जब y बराबर 3 हो गया तो यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27, x प्लस 12 इजकल टू 27, x इजकल टू 27 माइनस 12, तो हो जाएगा x इजकल टू कितना हो जाएगा, 15 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 रुपये क्या है, चार्ज है सीधा सीधा। जब 15 रुपये चार्ज आपका होगा, शायद गलत हो गया क्या कुछ, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, थोड़ा सा टैली करा लेते हैं। 7 दिन का चार्ज क्या कहीं सही है, देखो 15 रुपये तो 3 दिन का हो गया, और 4 दिन का कितना पड़ेगा, 1 दिन का 3 रुपये है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 12। तो 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27। सूसी के लिए 3 दिन का हटा दीजिए, 3 दिन का चार्ज कितना हो गया, 15 रुपये, बाकी 2 दिन का बचा, 2 दिन का, 1 दिन का 3 रुपये, 2 दिन का कितना हो जाएगा, 6, 15 6 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन काफ़ी ईजी था और बड़े आराम से हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद फिर हम आपसे 1 मिनट मिलते हैं, फिर मैं इस क्लास को ओवर करता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर जो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब, और चैनल को जो है जो चैनल का हमारा नाम है उसका आप शेयर करना मत भूलें। और ये आपका 7वां वीडियो है, और स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि ये वीडियो थोड़ा सा, वीडियो कह रहा हूँ, ये आपका चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लंबा इसमें वीडियो जाएगा। तो आप कंटिन्यूटी देते रहें, चैनल को जो है, चैनल पर अपना ट्रस्ट बनाए रखें, और प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा खासा आपका बना रहेगा। बहरहाल और जो अध्याय का जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में है, और बाकी इससे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो है वो आई बटन में ऊपर होगा, आप वहाँ से सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।